आपकी राय में आपकी राय सम्मिलित है? देखिए, सबके राजनीतिक विचारधारा और सबके सोच विचार अपने अपने तरीके से होते हैं। भारतीय समाज पार्टी अपने वैचारिक राजनीति के साथ, अपने नीतियों के साथ आगे बढ़ती है। बात यह है कि समाज में जो दूसरे दल में पैदा है या दूसरे दल में काम कर रहे हैं और वो उस दल के हम साथ हैं और वो हमारे ऊपर अगर आरोप लगाते हैं या हमारे ऊपर करते हैं, तो इसका मतलब कि हम मजबूत हैं। वो मजबूत होने के लिए अपने दल को दिखा रहे हैं कि देखो हम मजबूत होने के लिए इनको ललकार रहे हैं, हमारा समाज हमारे साथ। हम इन सब चीजों से नहीं डरते। इस पे मैंने रिहर्सल कर लिया। हम लगभग 23 साल से रिहर्सल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2003 से हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश किया, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, और बड़ी एड़ी चोटी लगाई। आपको 2008 का घटना याद होगा, जब आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था। उस समय हमारी पार्टी का विलय कराने के लिए उस समय जिंदा थे अमर सिंह जी, पूरी कोशिश किया। राम गोपाल जी हमारे घर गए थे और शिवपाल जी हमारे घर गए थे, विलय कर। क्या अभी आपके ऊपर कोई दबाव है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लें? अब आप बात पूरा होने दीजिए। वो हम किसी से डरते नहीं है इन सब चीजों से। हम कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी 500 राजपूत को नहीं जुटा सकते। दल को हटा दीजिए किनारे, दल को खाली किनारे हटा दीजिए, 500 नहीं जुटा सकते। उसी तरीके से जितने स्वजाति नेता, अरे अरुण राजभर 500 राजपूतों को छोड़ो, सुरेंद्र राजपूत 5000 में जुटा सकते हैं। जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी है उतने में मैं शर्मा के आरोप तुम्हें चाय पीता हूं। फर्जी बातें मत करो। उन सब लोगों के साथ मैं चाय पीता हूं और किसी दिन ऐसा करो। पहले राउंड का नियम आप जानते हो सर। एक पुराने डिबेटर हो, आप नियम का पालन करो सर। सुरेंद्र जी नियम का पालन करो सर। भाई व्यक्तिगत सर नियम का पालन करो। मत बुलाया करिए। नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों का जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, आप कह दिया, शांत हो जाओ। अब आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने आपत्ति दर्ज करा दी। आपने आपत्ति दर्ज करा दी। ठाकुरों को इकट्ठा करें, इनके क्षेत्र में 500 राजभरों को इकट्ठा करें। मैं कह रहा हूं, ओके, हाँ बोले, अब शांत हो जाए। 500 राजभर उत्तेजना ठीक नहीं है सर। औकात हो तो लखनऊ में 500 जिस जगह कहो। हाँ बोलिए। राजपूत जी के गांव के अगल बगल जहां तो करें सर। आप सुरेंद्र जी करता हूं एक सेकंड, क्या आपकी पार्टी के पैरेलल भारतीय जनता पार्टी राजभर कम्युनिटी की लीडरशिप अपने यहाँ डेवलप कर रही है? क्या आप भी अंडर थ्रेट हैं? उनके यहाँ अनिल राजभर हैं, कामयाब नहीं हुए। हम बिल्कुल सही कहा, आज से नहीं है कामयाब हो रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हमने उनके सामने मुकाबला किया कि वास्तविक समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो क्या संजय निषाद मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो सरेंडर कर दे रहे हैं? अरे भाई अब वो जाने की हम लड़ पा रहे हैं नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन हम तो इस बात को देख रहे हैं ना। तो आप संजय निषाद जी को क्या राय दोगे? अपने चाचा को क्या राय दोगे? नहीं, इन सब बातों पर मत उलझिए। अपने विचारधारा पर, अपने दल की नीतियों पर काम करिए और दल को आगे बढ़ाइए। इन सब के चक्कर में भतीजा अब ट्रेनिंग दे रहा है चाचा को। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से थैंक यू सर कि 2017 में आप देखिए, मैं उदाहरण दे दूं, बनारस में एसटी आरक्षण दिलाने के लिए अनिल राजभर जी ने बनारस में अमित शाह सर, अनिल राजभर के सामने आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सर। अरे अनिल राजभर आज राजभर कम्युनिटी को लीड करते हैं सर, इतने बड़े मिनिस्टर हैं सर। आज लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए अनिल राजभर ने इतना बड़ा मेला प्रदेश भर में लगवाया। आपकी हवा खराब है सर उनसे। हमारे दम पर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। हमें किसी से आज आपके पास एक भी राजभर एमपी नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास राजभर एमपी है सर। आप तो हाशिए पे लग रहे हो सर। कम से कम हमारा समाज तो आगे बढ़ रहा है। किसी मैं अनिल दुबे को बुलाता हूं सर, दोनों उदाहरण दे दिया सर। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम क्या संजय निषाद की राय में तो हमें कोई अनिल दुबे की राय शामिल